न इस तन का कोई भरोसा और न इस तन का कोई अहंकार। और संसार में सबको पता है कि सबको जाना है। जाना है, ध्यान रखना कब जाना है और क्या लेके जाना है। हम लोग छात्र जीवन में थे, एक बहुत उच्च कोटि के संत आते थे, प्रवचन सुनने के लिए जाते थे। तो हमें याद आ रहा, हर प्रवचन में कहा करते थे, प्रत्येक आज से लगभग 50 साल पहले छात्र जीवन था, सुनने जाते थे कथा। प्रत्येक दिन कथा के उपसंहार में जाना है, कब जाना है, क्या लेके जाना है, इनका चिंतन करो। सब आदि से अंत तक प्रश्न और उत्तर आपके सामने आए। यदि हम धर्म कर्म में प्रवेश हैं तो देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम। व्यवहारिक जीवन में शास्त्र कभी गृहस्थी से अलग नहीं करते। गृहस्थी में रहिए, अपने कर्तव्य का पालन करिए, भगवान का भजन करिए। गृहस्थ आश्रम से ही सभी आश्रम निकलते हैं। लेकिन इतना ही प्रेम करो कि अंतमति सो गति। अंतिम समय में हमें गृहस्थी का चिंतन न हो, व्यक्ति विशेष का चिंतन न हो। तो जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच। सभी से मोह ममत्व कम होता है। पश्याम निशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठो। जीवन को क्षणभंगुर समझो। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। गृहस्थी में रहते हुए भी हम आसक्ति ना हो। धर्मम भजस्स सततम त्यज लोक धर्मान। प्यारे बंधुओं, अपने शास्त्रों को जानने का ये तरीका है। ये ग्रंथ जो है हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी कहा करते, ये प्रभु प्राप्ति का सदमार्ग इसमें, भगवान को पाने का साधन ही। भगवान कैसे मिलते, भगवान का एड्रेस हमारे पुराणों में। इनको पढ़ो, इनका स्वाध्याय। कभी भी अपना धर्म नहीं छोड़ना है, ध्यान रखिए। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। जिनको मानते हो, आपके देवी देवताओं में बहुत शक्ति है। जितनी शक्ति की आप कल्पना करते हो उससे बहुत है, सीमित नहीं। भगवती सत्ता असीमित है, इसकी सीमा नहीं है। तो अपने देवी देवताओं पर विश्वास रखो, बहुत शक्ति है। यहां वहां जाने की जरूरत नहीं। जिनको जो मानते हो मानते रहो। त्यज लोक धर्मा। आडंबर को, चमत्कार को मत देखो। भगवान कभी चमत्कार नहीं करते। भगवान के कार्य जो वास्तविक हैं वही करते हैं। आडंबर पाखंड प्रपंच से बचो। त्यज लोक धर्माम सेवस्य साधु पुरुषान। समय मिले
साधु संतों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, असहायों की सेवा करो। सौराष्ट्र की धरती पर बगीचे पर एक जिसके शरीर से पूरा पूरा रक्त पीव बन गया था, दुर्गंध आती थी। एक संत गुजरे, देखा मक्खियां भन भना रही हैं और वो 16-18 वर्ष की बेटी कि ये भी समर्थ था नहीं कि वो मक्खियों को भी उड़ा सके। संत गुजरे, दया आ गए, संत मक्खियां हटाने लगे। संत अपने कपड़े से उस बेटी का पीऊ अलग करने लगे। वैसा देख करके उस बेटी के अश्रुपात होने लगे। बेटा, तुमको ये कष्ट कैसे मिल रहा है? पूरा पूछा संत ने। बताया, मेरे शरीर का पूरा रक्त मावाद बन गया, पीऊ बन गया। एकांत में 2-4 घंटे शुद्ध हवा के लिए मैं यहां, मुझे कर दिया गया। मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं यहां से आ जाऊं। संत पूछते हैं, तुम्हारी दवाई? आप बहुत सामर्थ्यता जितनी थी माता पिता के कराया, ठीक नहीं। संत कहते हैं, बेटा एक उपाय था, क्या तुम्हारे स्वजनों ने वो उपाय किया? बोले क्या? कहा, तुम्हारा ये जो विषाक्त पीव है, कोई कुत्ता इसे चाट जाए और नया रक्त बनने लगे, तुम स्वस्थ हो सकते हो। तो वो बेटी और रोने लगी। महाराज, मेरे दुर्गंध से तो केवल आप ही ठहरे हो, कुत्ते भी भाग जाते हैं, कुत्ते भी नहीं आते। देवियों, सेवा हो कहते हैं। कथा का भाव कहता है, बड़े उच्च कोटि के संत थे, तुरंत चतुष्पाद हो गए, 4 पैर के हो गए, अर्थात हटा, उसे जीवन दान दे दिया। जीवन में हम यदि किसी प्रकार की कोई सेवा कर सकें, सेवस्य साधु पुरुषान